नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर लगे आरोपों तथा इस आरोपों के पक्ष में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में क्या कहा है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में कबूल किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने जारी हो जाते हैं और बॉडी में प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरने लगते हैं। साथियों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को ही हम लोग शॉर्ट में TTS के नाम से जानते हैं। यह एक चिकित्सीय स्थिति होती है जिसमें आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या औसत से कम हो जाती है। प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाएं हैं जो एक साथ चिपक कर और चोट लगने वाली जगह को बंद करके रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। बॉडी में प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरने के कारण ही ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। एस्ट्राजेनेका ने इसी साल फरवरी महीने में यूके हाईकोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि एस्ट्राजेनेका ने आखिर यूके हाईकोर्ट में अपने पक्ष में कौन सी दलील रखी है। उन सभी दलीलों को हम लोग 7 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले एस्ट्राजेनेका ने जो कोर्ट में ये दायर किया है लीगल डॉक्यूमेंट, उसमें उसने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है, यानी ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखने को मिलेगा। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट को बताया है कि ये जान लेना भी जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकते हैं। ऐसे में यह कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं सही नहीं है। आगे एस्ट्राजेनेका कंपनी का कहना है कि कई स्वतंत्र स्टडीज़ में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया था। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज़ पर गौर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। आगे कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बेहद ही दुर्लभ हैं। कंपनी ने कहा है कि मरीज की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। हमारी दवाएं उचित मानकों पर खरी उतरी है और हमने वैक्सीन सहित सभी दवाओं को सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया है। आगे कंपनी ने कोर्ट के समक्ष कहा है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रोग्राम से काफ़ी मात्रा में लाभ हुआ है, जो वैक्सीन के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स के जोखिम को भी कम करता है। आगे कंपनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में लगभग 60 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई गई हैं। आगे एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की स्थिति से वे काफ़ी अच्छी तरीक़ा से चिंतित है और उनके उस दावों को लेकर के एस्ट्राजेनेका कंपनी भी काफ़ी परेशान है और लगातार उस पर वह रिसर्च कर रही हैं कि आखिर जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन बनाई है उसमें किस तरह की क्या खामियां है। लेकिन हम अभी भी अपने इस दावे पर कायम हैं कि इसके दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। यह कंपनी के द्वारा यूके हाईकोर्ट में अपने पक्ष में किए गए लीगल दावे जो मैंने आपको अभी बताया। आगे आपको बता दूं कि एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत के पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था। कोरोना के बाद से ही देश भर में अचानक से लोगों के दम तोड़ने की घटनाएं आम होने लगी थी। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को संदेह की नज़र से देखा जाने लगा है, लेकिन अब एस्ट्राजेनेका के इस कबूलनामे के बाद कोर्ट में लगी जो आगे की कार्यवाही क्या मोड़ लेगी, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। एस्ट्राजेनेका कंपनी अपनी जो उस पर आरोप लगे हैं उस आरोपों से वो आगे निकल करके अपने इस आरोपों के पक्ष में क्या आगे दलील पेश करती है कंपनी को, यूके कोर्ट को, यह देखने वाली बात होगी। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।